ना आप मुझे लगता है आप ज्यादा गुस्से में हैं। या जनता तो गुस्से में होती तो ये हजारों लोग जो आ रहे हैं ये नहीं आते, ये तो प्रमाण है। तो आप भी देखिए ना। जैसे कि बताया चौधरी साहब ने कि आज यहाँ पर युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं विशेष करके उनका अभिनंदन किया है। और उसके बाद अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, तब ओबीसी मोर्चा के इनके भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। आज इन युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों के स्वागत के साथ साथ आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने ज्वाइन किया। विभिन्न पार्टियों के पदों को त्यागपत्र देकर आज दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहाँ विभिन्न दलों को छोड़ कर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वहीं आज इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और प्रशासक, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, आईआईटी, सीबीआरआई से जो सेवानिवृत्त वरिष्ठतम लोग हैं, आज उन्होंने भी यहाँ पर रुड़की में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। और इसलिए आज जो वातावरण पूरा वातावरण पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मय हो रहा है। और विशेष करके हरिद्वार जिला और उसमें भी आप देखिए रुड़की में जो उत्साह उमंग लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इस जिले में, पूरे इस जनपद में हरिद्वार, आप तो रुड़की अलग से हम पार्टी ने एक अलग संगठनात्मक जिला भी बनाया है, लेकिन यदि पूरे ज़िले का देखें रुड़की हरिद्वार तो 33 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज हमारे लगभग 70-80% गाँव में प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख हैं, हमारे 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। तो ये आप लगाइए कि कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं बढ़ा है। अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी गई है। आज बीएसपी से बहुत बड़ी संख्या में फिर लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कांग्रेस को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और आपने देखा कि इधर जो ढंडेरा क्षेत्र है, लंडोरा मंडल है, जो खानपुर विधानसभा है, मंगलौर विधानसभा है, ये रुड़की विधानसभा है और झबरेड़ा विधानसभा है, सैकड़ों लोग वहाँ से छोड़ करके, विभिन्न दलों को छोड़ करके सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो पूरे देश के अंदर काम हो रहा है, जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहा है, और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस गतिशीलता से काम कर रहे हैं, आज लोगों का भरोसा इस भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ताकत के साथ हुआ है। और उसी का परिणाम है कि आज ये बहुत अच्छा वातावरण बना है। मोर्चा में नए लोगों ने ज्वाइन किया है सर, कोई राजनीति में आपसे गलती हुई है जो आप कहेंगे भाई युवा मोर्चा के लोग ना आप दोहराएं उस चीज़ को, क्या सलाह दें? मैं यही सलाह दूंगा कि खूब आए युवा लोग, राजनीति में आना चाहिए, खूब आना चाहिए। और जिस ताकत के साथ आज मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं, एक समय वो था जब लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद किया। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, आज कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, आज योगदान देने की ज़रूरत है। अब हमको भारत को पूरे विश्व में शिखर पर पहुँचाना है। हर क्षेत्र में मेरा युवा, वैसे भी 25 वर्षों तक आगामी ये भारतवर्ष यंग इंडिया रहने वाला है। युवाओं का ही सब जगह राज होने वाला है पूरी दुनिया में। सर, खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी बीएसपी में चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चुनौती मानते हैं आप उसको? आप ये नाम क्यों ले रहे हैं? आप चुनौती मानते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज विशेष नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। कौन आदमी जो इस देश का नागरिक है,
वो चुनाव लड़ सकता है। सर सब चुनाव लड़ सकते हैं। सर, करण थापर का इंटरव्यू पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक के साथ वायरल है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा जो अटैक हुआ है, पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे वो सरकार की गलती की वजह से हुए हैं। उनका ये बयान है करण थापर के साथ, उसमें आप लोगों का क्या स्टैंड है, आप लोगों का क्या है? क्योंकि आप सदन अब अपने ढंग से लोग बयान देते हैं। मैं सोचता हूँ लोग उनसे ये पूछ रहे होंगे तब क्यों नहीं बोला उन्होंने कुछ। तो इसलिए ये बयानों पर सब लोगों को ये भरोसा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ताकत के साथ पूरे विश्व में शिखर पर पहुँच रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश को उंगली उठाकर कोई दुनिया का देश देख नहीं सकता। आज स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी विदेश नीति हो, स्वदेश नीति हो, वो चाहे हमारी कृषि नीति हो, चाहे युवाओं की नीति हो, और चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की नीति हो, हर क्षेत्र में भारत पूरे विश्व पर आप तो आंकड़े देख रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया के देश नीचे गिर रहे हैं वहाँ हमारा देश ऊपर बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत हुए। सर, एक और सवाल सर, राज्यपाल रहते रहते उन्होंने किसान आंदोलन का बड़ा जिक्र किया था, उन्होंने सरकार को चेताया भी। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के राजनीति का ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 135-40 करोड़ लोगों का देश है। ये अमेरिका जैसा देश तो 33 करोड़ की जनसंख्या है। इतने तो यहाँ के छात्र, इससे तो ज़्यादा छात्र संख्या है केवल हिंदुस्तान की। इसलिए इस विविधता के देश में तमाम प्रकार की बातें खड़ी होंगी, लेकिन सबका देश के लोगों का मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और भरोसा है। स्थानीय सवाल लूंगा रुड़की का, जैसे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, प्रशासन इस समय कुछ काम नहीं कर रहा है। विभिन्न चोरियां पिछले 2 माह के बीच रुड़की में हो चुकी, जिसमें एक भाजपा नेता के घर भी चोरी है। खुला से एविडेंस मिलने के बाद भी नहीं हो पा रहे, कारण क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे तो 8 साल से मैं यहाँ का सांसद हूँ। 8 साल पहले, 9 साल पहले हरिद्वार की कानून व्यवस्था का तो आपको मालूम है, बहुत परिवर्तन हुआ है कानून व्यवस्था में। लेकिन आज भी यदि मुझे लगता है कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐसा नहीं है, पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो अपराधी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, और अपराधी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको पानी के नीचे भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, सब ने ये कहा कि NEP 2020 हिंदुस्तान की वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जो NEP 2020 हमने बनाई, देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले के आने के बाद इस देश को जो गुलामी मिली और जो शिक्षा, भाषा और इसकी संस्कृति पर चोट की गई, आज देश खड़ा हो रहा है। NEP 2020 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश ने, चाहे कोई भी प्रदेश क्यों नहीं है, किसी भी प्रदेश में किसी भी दल की सरकार क्यों नहीं है, सब ने NEP 2020 को लागू कर दिया। इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ये मेरा राज्य जो उत्तराखंड है, ये देश का पहला ऐसा राज्य हो रहा है जो NEP 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर रहा है। सर, हरिद्वार के अंदर कहीं ना कहीं आपकी नजर आ रहा है कि जनता कहीं ना कहीं गुस्से में है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किससे गुस्से में है? लोकसभा के चुनाव को लेकर। आप बताइए ना। आप मुझे लगता है आप ज़्यादा गुस्से में हैं। या जनता तो गुस्से में होती तो ये हजारों लोग जो आ रहे हैं ये नहीं आते, ये तो प्रमाण है। तो आप भी देखिए ना, इसलिए आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, और हरिद्वार तो एक तरफा होगा, एक तरफा। निश्चित तौर पर आज हम लोगों के यहाँ नवगठित जो हमारे 2 मोर्चे हैं उनका गठन हुआ था, उनके पदाधिकारियों का स्वागत कार्यक्रम हमने आयोजित किया। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी इस कार्यक्रम आए हैं। भाजपा की रीति नीतियों से प्रेरित होकर के सैकड़ों की संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर मोहर लगती है।
देखिएगा, निश्चित तौर पर 2024 में बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा देश दिख रहा है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 2024 में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई चुनौती है। 2019 से अच्छा रिजल्ट 2024 में आएगा, ये देश की जनता निश्चित तौर पर ये दिखाएगी। आप जनता के बीच में रहते हो कि लोकसभा चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, व्यक्ति विशेष का अपना कोई मत हो सकता है। जो व्यक्ति देश की पहली 5 मिनिस्ट्री में जिसको स्थान मिला हो, डॉक्टर निशंक अपने आप में एक बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। योग्यता में उनका कोई सानी नहीं है, लोकप्रियता में उनका कोई सानी नहीं है। जिसने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की है, देश की सेवा HRD मिनिस्टर के रूप में की है, निश्चित तौर पर कहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की।